हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम चैंपियन फ्रॉम ट्रेडिंग चैंपियन। तो आज हम इस वीडियो में वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि कैसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग करना सीखेंगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो हमारी जो स्टॉक है वो अपने सस्ते से और सस्ता हो जाना। मतलब हम ये समझ सकते हैं, जब हमारा 200 मूविंग एवरेज जब टच कर जाता है तो मान लेते हैं कि वो एक अच्छे सस्ते जोन में आ चुका है। जब जब प्राइस 200 मूविंग एवरेज से 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे हो प्लस RSI 30 से नीचे ट्रेड कर रहा हो तो हम बोलते हैं कि वो प्राइस जरूरत से ज्यादा सस्ता है। तो हम जिसको बोलते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग वो कि प्राइस जरूरत से ज़्यादा सस्ता हो गया है और जिसे बाई करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। ये समझ सकते हैं हम। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब यही बनता है कि प्राइस का जरूरत से ज़्यादा सस्ता हो जाना। अब हम बात करेंगे कि वैल्यू इन्वेस्टिंग करें कब। तो देखो, वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम दो चीज़ चाहिए होगी। वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमको चाहिएगा 200 डेज मूविंग एवरेज प्लस RSI। ये दो इंडिकेटर हैं जो हमें हेल्प करेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग करने में। चलो मैं सबसे आपको बता देता हूँ कि इसको लगाते कैसे हैं दोनों इंडिकेटरों को। तो हम यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को डिलीट मारते हैं। देखो, मैं दोनों को डिलीट मार देता हूँ। यहाँ पे अब ये दिख रहा है कुछ आपको, यहाँ पे चार्ट्स है। तो हम जाके सर्च करेंगे मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल नहीं जाएंगे, हम जाएंगे SMA सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज को हमने क्लिक किया और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये 9 मिनट का ही 9 डेज का लगता है। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं इसको 200। 9 की जगह लेंथ जो होगी हमारी वो 200 होगी। और जो विजिबिलिटी स्टाइल कर लेंगे हम मूविंग एवरेज ब्लू कलर का कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर का रहेगा। तो हम थोड़ी सी और थिकनेस बढ़ा लेंगे इसकी। तो हमारे पास लग गया क्या। अब जाएंगे हम RSI लगाएंगे इसी पे, ऐसे ही जैसे हमने SM मूविंग एवरेज को लगाया। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को हम लगाएंगे। ये भी बाय डिफॉल्ट 30-70 का लगता है। इसका लोएस्ट 30 होगा, हाईएस्ट 70 होगा। अब हम जानते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग होती क्या है। जब प्राइस थोड़ा सा जूम हो जाए यहाँ पे, हाँ देखो, जब प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे हो प्लस RSI 30 से नीचे ट्रेड कर रही हो। अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि जो प्राइस है वो जो मूविंग RSI है वो 30 से नीचे कैसे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे देखो आप, ये आपको यहाँ पे क्लियर विजिबिलिटी दिखेगी कि कैसे। अब देखेंगे यहाँ पे कि RSI का जो वैल्यू है वो 24 है और जो उसका मूविंग है RSI मूविंग्स है वो 43 का है। तो हमको मूविंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमको जो RSI की वैल्यू है वो यहाँ पे है। यानी इस कैंडल पे हमारा बाइंग था। मैं देखिए यहाँ पे जो कहाँ था हमारा RSI 30 के नीचे कहाँ आया, ये RSI का 30 के नीचे आया, ये हमारी बाइंग थी। मान लेते हमने यहाँ पे बाइंग करी, इस वाली कैंडल पे नहीं, हम इस वाली कैंडल पे बाइंग करेंगे। यहाँ पे इसके हाई पे, हमने इसके हाई पे बाई करी, यानी कि यहाँ पे जब ये ओपन हुआ हमने तभी एंट्री बनाई होगी। ये हमारा ओपन हुआ। अब हम देखते हैं क्या ये प्राइस फर्दर 10% डाउन हुआ। यस, ये 10% डाउन हुआ, क्योंकि ये ग्रेट कंपनी है। 10% डाउन हो गई है तो हमको ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है और ये दूसरा ट्रेड है जो, क्योंकि इसमें हम कह नहीं सकते कि देखो ये इस मार्केट का यही नेचर है कि अगर आप आज बाई करते हो ये कंफर्म गारंटी नहीं है कि ये कल को जाके सीधा आपका ऊपर की तरफ प्राइस खुले, यानी कि वहां से ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए। इसकी कोई गारंटी नहीं होती इस चीज यहाँ पे। लेकिन इस बात की गारंटी है ये 6 महीने के भीतर आपको एक अच्छा 20 से 40% का रिटर्न दे सकता है। ये हमने यहाँ पे एक एंट्री ली, पहली एंट्री जिसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, और दूसरी एंट्री बनती है क्योंकि ये 10% नीचे आ गया तो हमने यहाँ पे एक एंट्री ले ली। और ये देखो
हमारा 10% कितनी, यदि टारगेट अचीव हो गया, सिर्फ 16 दिन के भीतर हमने 11.65% का पैसा बनाया। अभी भी हमारी एक एंट्री बनी हुई है, और हमारी जब एंट्री ये वाली जब तक बनेगी, जब तक ये लाइफ टाइम हाई को टच नहीं कर जाए, उससे 20 से 30% ऊपर तक ना चला जाए, ये यहाँ पे इसके ऊपर कम से कम 10 से 20% ऊपर हो, हम इसको तब सेल करेंगे। दूसरी स्टडी ये है सेल करने की कि जो RSI है वो 70 के ऊपर चला जाए। अभी RSI कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 60 पे ट्रेड कर रहा है। प्लस यहाँ पे एक और कंफर्म करना होगा कि जो मूविंग एवरेज है, 200 डेज का मूविंग एवरेज है, प्राइस उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये दो क्राइटेरिया हैं जिससे आप ये जान सकते हो कि हमको बेचना कब है। एक क्राइटेरिया मैंने कंफर्म करा दिया कि यहाँ पे कि जो हमको बाई करना है वो कब करना है। तो बाइंग हमने बता दिया, बाइंग कब करना है जब RSI 30 से नीचे ट्रेड कर रहा हो, प्लस जो मूव प्राइस है, जो स्टॉक का प्राइस है वो 200 डेज मूविंग एवरेज से नीचे हो। ये हमारा मैंने अभी दिखाया, जो हमारा करंट जो सिनेरियो चला था मार्केट के अंदर, यानी कि जो डाउनफॉल आया था US और यूरोन की वजह से, तो उसकी वजह से ये इतना डाउन आया है। और इस देखो अगली बार देखते हैं जब ऐसा आया, कभी हुआ, ये मे बी हो, यस, एक बार हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे देखो, इस वाली कैंडल पे हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली और हमने इसको बाइंग किया। और इसके लाइफ टाइम हाई से देखो, इसका लाइफ टाइम हाई क्या था, इसका लाइफ टाइम हाई था ये एक, और इसका लाइफ टाइम हाई था ये, और ये लाइफ टाइम हाई से देखो कितना ऊपर चला गया। कम से कम 10 से 20% तो ले ही लो, मिनिमम 15-20%। ये 20% ऊपर कितने दिन में चला गया, लाइफ टाइम हाई को इसने टच किया यहाँ पे। तो टोटल जो हमारा डेज बना वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। 229 डेज में 48% हमने यहाँ पे अपना रेवेन्यू जनरेट किया है। ये सबसे अच्छी चीज है इस स्टॉक की, मे बी हो। अब अगला कभी ऐसा और एक आध बार हुआ, ये मे बी हो, ये लग रहा है, हाँ ये हुआ है इस टाइम पे, ऐसे ही करके। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि जो इसने अपना लाइफ टाइम हाई बनाया, उसके बाद ये प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गया, और ये लगभग बहुत टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद ये एक अच्छी खासी रैली आई थी जो 2024 के लास्ट में दिख रही है इसमें, क्योंकि जो मार्केट में रैली थी वो यहाँ पे आके बंद हो चुकी थी। लास्ट रैली निफ्टी 50 में देखोगे तो आप पहले निफ्टी 50 के चार्ट देखोगे, लास्ट रैली थी जो ये वाली, वो सितंबर 2024 में बनी थी, और ये अक्टूबर 2000 बजाज फाइनेंस का चार्ट है। ये सारी मैं डिटेल्स ड्राइंग हटाता हूँ। ये कोई जाना पहचाना स्टॉक नहीं है। अभी देखो एक और खोलता हूँ मैं ऐसे स्टॉक, एक और इसमें हमको दिख जाए, आपको कंफर्म हो जाए। ये थोड़ा इस कंपनी में थोड़ा सा भी दिमाग खराब है इसका, तो हम इस कंपनी को नहीं लेंगे। अब देखो कोलगेट पल्मोलिव है ये हमारा, जो कि एक अच्छा खासा FMCG का ब्रांड है जिसको दुनिया चाहती है। ये अगर इसके बिजनेस की हम बात करें तो बिजनेस आपको इसका अच्छा पता होगा कि ये क्या बनाती है, कोलगेट, यानी कि हाई पर्सनल हाइजीनिक आइटम्स बनाती है, जो कि कभी इसकी डिमांड कभी कम ही नहीं होने वाली। तो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो टॉपिक ये है कि जब हम वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करें तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारा RSI 30 है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। यहाँ पे हमको बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला, हमने यहाँ पे इसको बाई किया। ये 30 से जब नीचे आया, ये कैंडल हमने इसको बाई किया यहाँ पे। और ये आपको पता है फिर बेचना कब है, या तो RSI 70 के ऊपर चला जाए, या फिर लाइफ टाइम हाई से 10 से 20% ऊपर चला जाए। ये हमारे दो टारगेट होती है। ऐसे ही आप इसी तरह से वैल्यू इन्वेस्टिंग करके आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। यानी ऐसे मान, अगर आपने 6 महीने के स्टॉक के रख लिया तो कोई भी आपको
20 से 40% का ग्रोथ, उस पैसे पे 20 से 40% ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय